ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बाइस मशरिक़ी वस्ता में हालात कशीदा हैं, जिसका असर खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों पर भी पड़ा है। अब तक मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 10,000 भारतीय बहिफाजत वतन वापस लौट चुके हैं। ईरान, कुवैत, लेबनान, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से वापसी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं ताकि बाकी फंसे भारतीयों की महफूज वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बायस खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस बदलती हुई सूरत हाल का असर खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों पर भी पड़ा है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से तकरीबन 10,000 भारतीय शहरी बाहिफाजत भारत वापस लौट चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान से खुसूसी तैयारों के जरिए तकरीबन 3,000 भारतीयों को वापस लाया गया, जबकि कुवैत से लगभग 2,500 अफराद वतन पहुंचे हैं। इसी तरह लिबनान में हमलों के बाद दारुल हुकूमत बैरूत से 1,500 से ज़ायद भारतीय वापस लौटे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से मजमूई तौर पर तकरीबन 3,000 भारतीय शहरियों ने वापसी इख्तियार की। काफ़ी टाइम से, मैं लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही गया था, तो आई कीप कमिंग एंड गोइंग। थैंक यू। आई फील वेरी गुड, विद वेरी ब्लेस्ड। सरकार की तरफ से तो अभी ऐसे नहीं है, हम बिकॉज हम वहाँ के रेजिडेंट भी हैं, तो उसी वजह से हमें रूट पता था, तो हम उस रूट से आ गए। स्थिति तो ऐसे नॉर्मल है, लाइफ नॉर्मली चल रहा है, आदमी रोड पे घूम ही रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। बस 1-2 दिन जैसे धमाकों की आवाज़ आई थी, बस उतना है। घबराहट तो नहीं हुई, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट का वो आ रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे हैं ये सब करके, तो उतना वो नहीं था कि बस धमाकों की आवाज़ आई तो बच्चे डर रहे थे, तो इसलिए सोचे कि लोगों को ड्रॉप कर देते। 1 वीक पहले ही गए थे, कुछ फंक्शन में आए थे, घर शादी की फंक्शन था, तो 1 वीक ही हुआ था गया। नहीं, डर तो होगा, 1-2-3 बार हमने वो मिसाइल का आवाज़ सुना, तो बच्चों के साथ थे, तो वहाँ डर था, पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट, वो तो पता नहीं था ना। ठीक है, आई थिंक फ्लाइट्स वापस शुरू हो चुकी है, खुलनी फ्लाइट, तो धीरे धीरे भी सिचुएशन बेटर हो ही जाएगी। कल भी आई थिंक कुछ फ्लाइट्स आई हैं, बट अभी सिचुएशन तो देखो बिकॉज ऑफ ईरान काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी। बट हाँ, आई गेस ओमान के बॉर्डर्स खुले रहने का और वहाँ के एरोस्पेस खुले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग अपना रास्ता बना के हम लोग आ गए। नहीं, वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी हेल्पफुल, ऑल भी जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और यूएई भी बहुत अच्छा रहा है उस मामले में। दे वर वेरी हेल्पफुल विद एवरीथिंग, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। Muscat. So having said that, Muscat is the only way out as of now. So it will take a real good 12 hours for you to exit Muscat. So I think people held up in Dubai should take the Muscat route and exit to India. 12 घंटे 13 घंटे बैठा तो बॉस क्या होंगे, जान निकल जाएगा वो गर्मी में। तो I think the Indian government also has to talk and put the immigration in place in Muscat, because they are very, very slow. I am coming via Muscat and things are normal there, very peaceful. Yeah, it's very disturbing because the war may escalate any time, and probably Iran has attacked 11 countries. How they react, God knows. Yeah. Thanks to my son, he was able to book my ticket and no issues. I would like to thank Air India and my entire leadership team who tried to get us here. वहाँ पे हमारा पूरा कंपनी का ग्रुप था, 580 लोग थे हम। आ रहे सब आ रहे हैं, सारे फ्लाइट में है अभी। सी वहाँ पे सब एयर स्पेस वगैरह तो बंद है, बट देन वी मैनेज टू केम हियर। सो हमको फ्लाइट जो भी फ्लाइट्स वी गॉट सम फ्लाइट्स हियर एंड देन वी कुड कम हियर। हुकूमती सतह पर हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में हैं, ताकि खलीजी ममालिक में फंसे बाकी भारतीय शहरियों की महफूज और बरवक्त वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।